तो अब मैं आपको एलसीएम निकालने का मेथड बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एलसीएम निकालने का मल्टीपल मेथड बताऊंगा। इसमें मुझे क्या करना है, दी गई संख्याओं के कुछ मल्टीपल से लिखना है। जैसे कि सबसे पहले 12 लिखता हूँ, 12 का 12 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 18 19 का भी मल्टीपल है और 18 का भी, लेकिन 12 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर 18 तो नहीं, अब मैं इसका अगला मल्टीपल से लिखता हूँ, 24 हो जाता है, 19 का 18 हो जाता है और इसका 36 हो जाता है। तो यहाँ पर अभी भी कॉमन मल्टीपल नहीं हुआ है। मैं इसका अगला मल्टीपल से लिखता हूँ। तो मैंने इससे लिखा 36, इससे लिखता हूँ 27 और इससे लिखता हूँ मैं 54। अब एक और मल्टीपल लिखता हूँ मैं आपका 36। यहाँ पर देखो 36 हो जाता है, यहाँ पर 36 हो जाता है, लेकिन अभी मैंने कॉमन मल्टीपल नहीं हुआ है। अब मैं लिखता हूँ 36 के बाद 55, सॉरी 36 के बाद 58, 19 का 36 और 72। अब मुझे यहाँ पर कॉमन मल्टीपल प्राप्त हो चुका है 36, 36, 36। तो यहाँ पर जब हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो वही आपका कॉमन मल्टीपल है, और यहाँ पर सिर्फ कॉमन नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। जब आपको सबसे पहली बार कॉमन मल्टीपल्स मिल जाते हैं वही आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो 12, 9 और 18 का एलसीएम है आपका 36। सबसे इजी ट्रिक है। इसके बाद जो ट्रिक आती है वो होती है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमें फैक्टर से निकालने होते हैं, फैक्टर निकालने वाला मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई से जो आपका आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा। सबसे पहले मैं इसके फैक्टर से निकालता हूं। फैक्टर निकालिए, मैंने कुछ डिवाइड किया, 2 4 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 लिख दिया जाएगा। तो ये मैंने इनके फैक्टर निकाले। फैक्टर का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर देता है 2 2 4 4 8 8 5 जा 50। तो इसका जो एलसीएम है 4 8 और 5 का एलसीएम है 40। या इधर आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक, ये हो गया आपका डिवीजन मेथड। दोनों मेथड मैंने बताइए। इसके अलावा और एक मेथड है, वो और आपका इजी है। अब मैं आपको एक और इजी ट्रिक बताता हूँ एलसीएम निकालने के लिए, जिसमें आपको 8, 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सबसे बड़ी नंबर्स है वो हम लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर से छोटी संख्याओं का तो मल्टीपल्स हो सकता है, लेकिन छोटी संख्या है बड़ी संख्याओं का मल्टीपल्स नहीं होगा। इसलिए हम आपको 12 ले लेते हैं और 12 को देखते हैं। 12 6 का मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, लेकिन इसका मल्टीपल नहीं है। अब हम 12 का एक बार एक दूसरा मल्टीपल लगाते हैं, होता है आपका 24। तो 12 की 24, 12 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। तो यही आपका कॉमन मल्टीपल है और ये लिस्ट भी है। इसी आपकी ये सबसे इजी ट्रिक है, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसके आप मल्टीपल से देखिए कि वो उसका मल्टीपल है, और उससे छोटी संख्या का मल्टीपल से देखिए। अगर वही संख्या उसकी मल्टीपल है तो वही उसका कॉमन मल्टीपल हो गया, नहीं तो उसका अगला मल्टीपल लगाइए, फिर वो देखिए कि 6 का मल्टीपल है, वो देखिए। जैसे कि मैंने इसका अगला मल्टीपल लगाया 12 का 24, 12 का 24 है, 6 का भी 24 मल्टीपल और 8 का भी 24 मल्टीपल है। तो यही इसका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो सबसे इजी ट्रिक यही है, सबसे बड़ी संख्या लीजिए और उससे आप छोटी संख्या को मल्टीपल देखिए कि वो उसके मल्टीपल है, नहीं तो उसका अगले मल्टीपल से देखिए सबसे बड़ी संख्या का अगला मल्टीपल से देखने पर आप देखिए कि वह छोटी संख्या का मल्टीपल है। अगर वो छोटी संख्या का मल्टीपल होता है तो वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। सबसे इजी ट्रिक आपकी यही है।